शरणमस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमो चेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गुप्तपिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवरहि हरखति अरतः जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साच को हनुमान अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरमला आचार्य जी महाराज की जय। कल अपना विषय चला था कि जीव श्रद्धा को सही तरीके से ना करके, शुद्धता को ना करके अपने मनमाने ढंग से करते, इस कारण से उसके जीवन में बहुत सारे आंतरिक अपराधों का जन्म होता है और वह अपराध उसे स्वयं की पकड़ में नहीं आते। इसी अंतर्गत अपन ने कल एक विषय लिया था कि जीव अपनी जब स्वभाव की श्रद्धा करता है, स्वभाव का जब विश्वास करता है, तो उस स्वभाव की श्रद्धान से उसके अंतर में खुलापन आता, उसके ज्ञान में खुलापन आता। सत्य के श्रद्धान होने से उसे ज्ञान में अभेद शक्ति का बोध होता है कि मैं ज्ञान में अभेद आत्म शक्ति है, उसे ज्ञान में अभेदता आती है, अर्थात ज्ञान स्वभाव ही अपना भाषित है कि ये संपूर्ण ज्ञान स्वभाव अपना ही तो है, अपनी ही तो परम परिपूर्ण चेतन शक्ति है। तो ज्ञान स्वभाव में अभेदता को ही अनुभव करता है, जानता है, पहचानता है। ऐसे ही भैया जब वो ज्ञान स्वभाव में अभेदता को ही अनुभव करता है, ज्ञान स्वभाव की अभेदता को ही जानता पहचानता है, तो उसे ज्ञान नाम सुनने से भय नहीं लगना चाहिए, ज्ञान का भय नहीं लगना चाहिए। ज्ञान नाम सुनने से भय नहीं लगना चाहिए मतलब अपन कहते हैं ना, देखो ज्ञान कहाँ जुड़ रहा है, ज्ञान कहाँ बह रहा है, ज्ञान के सब पर पर्याय में एक में खो रहा है। ज्ञान में शक्ति सुन के उसे भय नहीं लगना चाहिए। फिर उसे ज्ञान में शक्ति सुनने के बाद ये बहने वाली अवस्था नहीं दिखना चाहिए। फिर क्या दिखना चाहिए? उसे ज्ञान नाम से स्थापित, ज्ञान रूप में स्थापित अपना ही गायक स्वभाव दिखना चाहिए, पूर्ण शक्ति स्वरूप परमात्मा। क्यों दिखना चाहिए भैया ज्ञान? क्योंकि ज्ञान में उसकी चेतन शक्ति है, ज्ञान में अभेद वो आत्मा है। अपन ने कल क्या कहा था, उदाहरण से क्या सिद्ध किया था कि सम्यक श्रद्धान होने के बाद पूरा मोक्ष का मार्ग ज्ञान के हाथ में। श्रद्धा एक बार में होती है और एक बार में श्रद्धा तो कहती है कि मैं स्वभाव हूं। अच्छा देखो, निर्विकल्प अनुभूति एक बार होती है और एक बार में होके चली जाती है और दिखा जाती है कि देखो उस निर्विकल्प अनुभूति के 1 2 3 समय में जितनी देर की हुई है, 1 2 3 4 समय जितनी देर की जिसको हो जाए, उस समय में जीव को ये पूर्ण प्रतिभासित होता है, पूर्ण रूप में झलकने में आता है कि जैसा सिद्ध स्वभाव देख वैसे ही तू है, जैसा सिद्धों का आनंद है वैसे आनंद झलकता है। तो वो आनंद तो झलक के चला जाता, निकल जाता।
वो आनंद, वो परम 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 वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति, वो निराकार ब्रह्म में वीतराग चेतन शक्ति, वो तो झलक के निकल जाती है। वो तो झलक के चली जाती है, उसके बाद जीव के हाथ में क्या रह जाता है? वो तो दर्शन उपयोग की एक अवस्था, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की स्थिरता रूप एक समय की, जो 2 समय 3 समय जितने समय की वो अवस्था आई, वो घटना तो घटी और चली गई। उसके बाद जीव के हाथ में क्या रह जाता है? उसके बाद जीव के हाथ में रह जाता है कि अपना स्वयं का है, वो जो घटी थी, वो घटना जो घटी थी, उस घटना का ज्ञान, उसकी प्रतीति। क्योंकि जैसे ही वो घटना घटती है निर्विकल्प अनुभूति की, वैसे ही आत्मा का अनादिकालीन जो श्रद्धान गुण है, जो परोन्मुख था, वो एक 2-3 समय की उस घटना के घटने के काल के बाद वो श्रद्धान गुण अपनी आत्मशक्ति को पढ़ लिया। सावधान आत्मा, एक एक बात अच्छे सुनो, एक एक बात अच्छे समझो, और समझो ममझो मत, चूल्हे में जान दो, बुद्धि बुद्धि को आग लगाओ, और अंतर मेरी उस निर्विकल्प प्रतीति को देख के आ जाओ जो तुम्हें हुई थी, या फिर जिन्हें नहीं हुई है उसकी अनुभूति न कर लो तो कल्याण हो जाएगा। भगवान जी क्या कह रहे हैं हम, कि जो वीतराग शक्ति झलकी थी, 1 समय, 2 समय, 3 समय के लिए, जितनी भी देर के लिए झलकी, वो प्रतीति उस जीव को जैसे ही होती है, शुद्ध सम्यक दर्शन यहाँ से प्रारंभ होता है। वहां उस अनुभव के बाद उस जीव पर अनादिकालीन श्रद्धान गुण जो है, जो विपरीत परोन्मुख दशा में था, पर्याय रूप दशा में था, वो श्रद्धान गुण स्वीकार कर लेता है कि मैं ये वीतराग ध्रुव चेतना हूँ, जो मुझे झलकी है ना शक्ति, वीतराग शक्ति, ध्रुव निर्विकल्प आत्मा और सिद्ध स्वरूप, वो मैं हूँ। ये जब श्रद्धा स्वीकार कर लेती है प्रमाण सहित, तो ये जो स्वीकारता होती है, ये स्वीकारता होती है शुद्ध की स्वीकारता, यानी कि ये होती है यथार्थ श्रद्धा, कि जैसा झलका था वो वीतराग शक्ति स्वरूप, वो परमात्मा आत्मा, उसने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया। अब क्या होता भैया, अब वो श्रद्धा इसलिए एक बार में पूरी होती है, इसलिए कहा जाता सावधान। देखो आगम का भी विषय स्पष्ट कर दे रहा है, कभी जीवन में कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, ना तुम्हारी अनुभूति को कोई पकड़ सकता, ना तुम्हारी अनुभूति को, ना तुम अनुभूतियों के, अनुभूति मतलब क्या होती है क्या नहीं होती, ये सारे विषय तुम्हारे सामने आंवले की तरह हथेली पर रखे हुए दिखाई देंगे। अच्छे से अच्छे चोटी के विद्वानों को पीछे कर सकते हो, काय से, अनुभव से। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे चेतनात्मा सावधान। वो जो एक समय की जो निर्विकल्प अनुभूति जब झलकती है, तो उस निर्विकल्प अनुभूति की झलकन के काल में जो श्रद्धा स्वीकार कर लेती है कि देखो मैं वो ही सिद्ध स्वरूप जो आ रहा है प्रतीति में, जिसको देखना देखा ना, वो अंतर उपयोग में झलका भी है, और उसे श्रद्धान गुण ने देखा भी है ज्ञान सहित। श्रद्धान गुण ने उसका अनुभव भी किया है, ज्ञान ने उसको उसके साथ देखा भी है। तो वो जो श्रद्धान गुण, जो वो प्रतीति झलकी है, वो जो परम पारणामिक ध्रुव चेतन शक्ति झलकी है, वो जो वीतराग शक्ति झलकी है, उसे श्रद्धान जानता है, ज्ञान भी जानता है। क्यों? क्योंकि वो जीव के अंतर में झलकी है, और जिस समय वो झलकती है उस समय नियम ही है कि जीव का वो श्रद्धान गुण उस समय उसको अनुभव करता है, श्रद्धान अर्थात श्रद्धान गुण उसके साथ ही पलटता है, श्रद्धान गुण उसके साथ ही पलटता है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं तो ये अनादि अनाथ की शक्ति हूँ, मैं पूर्ण वीतराग सिद्ध सत्ता संपूर्ण स्वरूप हुई हूँ। इसलिए कहते हैं श्रद्धा एक बार में होती है, एक बार में होती है, एक बार ही होती है और एक बार में पूरी होती है। श्रद्धा बार बार होने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए कहते हैं कि एक बार निर्विकल्प शुद्ध आत्म अनुभूति जिसको होती है, उसको श्रद्धान ग्रहण कर लेती है, और वो जीव नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। जबकि अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा काल होता है, बहुत बड़ा। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत अनंत सागर है, अनंत अनंत सागर अनंतवें भाग में। फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन की व्याख्या करना जिव्या में संभव नहीं, एक सागर जिव्या नहीं हो सकती। जिसके अनंतवें भाग में अनंत अनंत सागर हैं, उसकी व्याख्या तो की नहीं जा सकती। ठीक है, तो अपना यह विषय चल रहा है कि जब वो श्रद्धान गुण स्वीकार कर लेता है, हाँ मैं तो यही हूँ, बस वो एक बार श्रद्धा पूरी हो गई और बिल्कुल पेक हो गई। अब चाहे अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक ये जीव संसार में रहे, लेकिन उस श्रद्धा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने ज्ञान आवरण आ जाए, कितने दर्शन आवरण आ जाए, कितने चारित्र आवरण आ जाए,
दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, सारे कर्म प्रवृत्ति धा बोलने, सब उसे घेर के चपेट ले और वो अपने आत्म तत्व से विमुख भी हो जाए। लेकिन वो श्रद्धा ने जो स्वीकार कर लिया वो कर लिया, वो सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। अब उस श्रद्धा की शक्ति को कोई इस विश्व में परिभ्रमण नहीं करा सकता। परिभ्रमण जो हो रहा है वो हो रहा है और अपने आप बिलाएगा। देखो हमने आपको एक वो बता दिया कि श्रद्धा एक बार में होती है, पूर्ण होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा जाता है कि उसमें पूर्ण निर्विकल्प शक्ति श्रद्धा तो झलकता है ना, वो एक बार में पूर्ण होके और पूर्ण लाभ हो जाती है, फिर उसे कोई डमाडोल नहीं कर सकता। अब हम अपने मेन विषय पर आ रहे हैं। श्रद्धा तो ऐसी हो जाती है और श्रद्धा उसे स्वीकार भी कर लेती है, उसके बाद सारा पुरुषार्थ ज्ञान करे। श्रद्धा के ऐसे स्वीकार होने के बाद यदि ज्ञान उसको नहीं लगता, ज्ञान उसकी आराधना नहीं करता, ज्ञान में अपने अभेद शक्ति को नहीं जानता, तो श्रद्धा को ज्ञान यदि नहीं पीता, तो फिर वो अर्धपुद्गल परावर्तन की यात्रा का क्रम घटता है। तो भैया यदि ऐसी श्रद्धा पलटने के बाद ज्ञान का ही पुरुषार्थ है। अब से इस घटना के बाद से शुद्ध ज्ञान का ही पुरुषार्थ, निश्चय ज्ञान का ही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है इसके बाद? अब ज्ञान का पुरुषार्थ होता है कि ज्ञान स्वभाव जैसा रहे, जैसा श्रद्धा में आया है वैसा ज्ञान अपनी प्रतीति में रखे। ज्ञान उस श्रद्धान गुण की झलकन में जो लॉक हो गया है वो बीत रखता। सावधान सावधान चेतन, श्रद्धान की प्रतीति में जो बीतराग तत्व लॉक हो गया है वो सिद्धों सम उज्जवल प्रकाशवान स्फटिक मणि के समान करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशवान जो स्वरूप उस श्रद्धा के अंदर लॉक हो गया है, वो जो उसके अंदर गुप्त है, उसकी छवि जो उसमें बस गई है, श्रद्धा में छवि बस गई है जिसे कोई कर्म नहीं मिटा सकते। वो छवि को ज्ञान अपनी प्रतीति में रखे, ये साध, सिर्फ इतनी साधना है। पूरा मोक्ष मार्ग यही है। चेतनात्मा पूरी साधना ज्ञान की, ज्ञान उस प्रतीति को, उस छवि को अपने सामने रखे, ज्ञान उस छवि को अपने सामने रख के उसी के जैसा अपने आप को स्वीकार करे, उसी के जैसा पूर्ण आनंद में अपने आप को स्वीकार करे, उसी में स्थिर हो, उसी में आचरण करे, उसी में ठहरे। यही पुरुषार्थ है बस। तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम आपको ये बता रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या क्या चर्चा कर रहे थे अपन कि देखो लॉ क्या है। श्रद्धा तो हो गई टेक, श्रद्धा तो हो गई एक बार में पूरी, श्रद्धा ने पी लिया एक बार में कि हाँ मैं वो तत्व हूं। अब उसे कोई नहीं बदल पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई नहीं बदल पाएगा। लेकिन अब ज्ञान के ऊपर है, यह ज्ञान तू जैसा विज्ञान घन स्वभाव है वैसा ज्ञान में स्वरूप को अंगीकार करना। और ये बेचारा जीव, ये अज्ञानी मूढ़ जीव उस ज्ञान के नाम से भयभीत होता है। उस ज्ञान से कहता है कि देखो यार ज्ञान से हमें तो श्रद्धा में रहने दो। भाई श्रद्धा में तो तू है ही, श्रद्धा से तू चाहे तो बाहर नहीं निकल सकता। तो भैया कमी कहाँ आ रही है? श्रद्धा में तू चाहे तो कुछ को तू बाहर नहीं निकल सकता। कि भाई कमी कहाँ आ रही है? कहना कमी आ रही है शंका आदि दोषों की, शल्य शंका आदि दोषों की, चलमन अगाढ़ दोषों की। तो कहला क्या आशंका कहाँ आ रही? कि शंका आ रही है सम्यक दर्शन की निर्मलता में, श्रद्धा में नहीं आ रही, सम्यक दर्शन की निर्मलता में आ रही। दर्शन में अंतर आ रहा है, सम्यक दर्शन में अंतर आ रहा है, श्रद्धा में अंतर नहीं आ रहा। लोग सम्यक दर्शन के अंतर को श्रद्धा के अंतर को एक जैसा मानते, दोनों अलग अलग। भैया अंतर कहाँ आ रहा है? पहले सम्यक दर्शन में आ रहा है, सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का खेल चल रहा है, या फिर मिथ्यात्व कर्म का भी खेल चल रहा है। लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है अब चलमल अगाढ़ दोष और ये शल्य शंकाएं केवल श्रद्धा को मलिन कर रहा है। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया ना, श्रद्धा ने पी लिया ना, अब वो मलिन होगी, अब श्रद्धा पूर्ण अशुद्ध नहीं हो सकती। ये क्यों? तो शादी मिथ्या दृष्टि भी तो हो सकता है, शादी नहीं हो सकता। वो मिथ्या दृष्टि भी तो हो सकता है, मिथ्यात्व प्राप्त भी तो हो सकता है, मिथ्यात्व रूप दशा को भी तो उपलब्ध हो सकता है। भैया ठीक है, यदि वो मिथ्यात्व रूप दशा को भी उपलब्ध हो जाएगा तो उसकी वो श्रद्धा में जो शुद्धता आई है वो शुद्धता थोड़ी नष्ट होगी। शुद्धता नष्ट हुई तभी तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ्यात्वपना हुआ। हाँ अब ये बात बिल्कुल सही कही तुमने कि श्रद्धा में जो परिणमन हो रहा था वो नष्ट हो गया, श्रद्धा रूप परिणमन।
लेकिन कहने लगे श्रद्धा रूप परिणमन नष्ट हो गया। किसकी नजरों में नष्ट हुआ? कहने ज्ञान की नजरों में नष्ट हुआ, श्रद्धा की नजरों में नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान की नजरों में नष्ट होने के कारण से वो श्रद्धा मलिन कहला रही। ज्ञान में लग रहा है ये सारे दोष, सम्यक दर्शन की उपलब्धि में ये सारे दोष लग रहा है, और यदि वो श्रद्धा नष्ट ही हो जाती, समूल रूप से वो मिटी जाती, तो फिर वो सम्यक दर्शन, वो श्रद्धा, वो अनुभूति, वो लौट के कैसे आती दोबारा? वो लौट के कैसे आती? जीव को लौट के कैसे आती? वो लौट के आ रही है, इसका अर्थ ये है कि उसका अस्तित्व है। वो लौट के आ रही है, इसका मतलब कि उसका वजूद है। वो लौट के आ रही है, इसका मतलब कि वो विराजमान है। अब वो जो विराजमान है, तो ही वो लौट के आ सकती है, मतलब वो कहीं गई नहीं, सिर्फ आवरण है उसपे अभी, क्योंकि अनादि अनंत सत्ता है और एक बार प्रकाशित हो गई। अब वो लौट के आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो मरी नहीं है, वो सिर्फ दबी है। अपन अपने मेवन पैसे पे जा रहे हैं, तो क्या है? अब वो श्रद्धा ने तो पी लिया कि वो निर्विकल्प चेतन में शक्ति में हूं। अब बात ये चल रही कि ज्ञान उसकी प्रतीति में कितना दृढ़ है, ज्ञान उसके सहकार में कितना मजबूत है, ज्ञान उसकी अखंडता में कितना मजबूत है। भैया अपन ज्ञान को मजबूत करने के लिए बार बार उस श्रद्धा को फिर पिलाते हैं, नाम श्रद्धा का देते हैं कि तू जो श्रद्धान में आया है वो पी जा, तू वीतराग तत्व है, तू चिदानंद में है। बार बार वस्तु स्वरूप पिलाते हैं, बार बार वस्तु स्वरूप को पिलाते हैं। लेकिन अपन भैया एक यहाँ पे भी एक थोड़ी सी चूक कर, क्या चूक करते हैं भैया? पिलाते श्रद्धा को, पिलाते वस्तु स्वरूप को है, लेकिन वस्तु स्वरूप को, श्रद्धा को अपन पिलाते हैं संस्कारों से। कौन से संस्कारों से भैया? नाना प्रकार के संस्कारों से पिलाना चाहते हैं। अपन उस ज्ञान को ज्ञान स्वभाव रूप स्वीकार करके उसको स्वीकार नहीं कर, यानी ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार करके, ज्ञान में शक्ति को ज्ञान रूप शक्ति स्वीकार करके उसे वस्तु स्वरूप से पिलाना चाहिए। पहली बात तो जीव को ज्ञान के नाम से भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि वो ज्ञान को हमेशा पर्याय परिणमन में देखता है, पर पर्याय परिणमन में ही वो ज्ञान को देखता है। वो राग रूप, देश रूप, मोह रूप, कर्ता रूप, भद्रता रूप, भोक्ता रूप, इस रूपी ज्ञान को देखता है। वो ज्ञान को कभी शुद्ध ज्ञान रूप देखते ही नहीं। अब जो अज्ञानी मूढ़ जीव शुद्ध ज्ञान को ज्ञान रूप देखता ही नहीं है, ज्ञान की ज्ञान में शुद्ध शक्ति को जानता ही नहीं है, उसे ज्ञान को ज्ञान रूप देखने की कला ही जिसको नहीं हो, वो तो ज्ञान के नाम से डरेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को तो हमेशा अज्ञान रूपी पहचानता है। ज्ञान को अज्ञान धाराओं में पहचानता है ना, राग धारा में, मोह धारा में, कर्ता धारा में, भोक्ता धारा में, अपनत्व धारा में, ममत्व धारा में। अब जो ज्ञान को इन नाना प्रकार की अशुद्ध अवस्थाओं में पहचानता हो, अब उसे कैसे परिचय कराओगे? या तेरा ज्ञान तो शुद्ध है, दर्शन ज्ञान में। अरे तो ये वस्तु स्वरूप को पीना है ना, ये तो वस्तु स्वरूप को पीने की बात कर रहा है। तो भगवान आत्मा तू ज्ञान में शक्ति हूं ऐसा पी जा, वस्तु स्वरूप तेरे को हाथ में झलकता हो देखे। ज्ञान झलकाता वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप ज्ञान को नहीं झलकाता। एक दूसरे के पूरक हुए ना भैया। जो जीव वस्तु स्वरूप को पीते हैं उन्हें ज्ञान में वीतराग ध्रुव सत्ता जानने में आती है। सही है गलत? बिल्कुल सही है भैया। वस्तु स्वरूप ही तो ज्ञान झलकाता है। वस्तु स्वरूप के आश्रय से ही तो ज्ञान का प्रकाश होता है भैया। हम इस बात को कहाँ नकार रहे हैं? हम कहाँ नकार रहे हैं इस बात को कि वस्तु स्वरूप के आश्रय से ज्ञान का प्रकाश होता है। लेकिन वस्तु स्वरूप से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, ज्ञान से वस्तु स्वरूप का प्रकाश होता। हम कहाँ नकार रहे हैं? भाई नकार नहीं रहे, क्या कह रहा हूं? हम ये कह रहे हैं कि जो तुम यहाँ नीचे, आप बहुत अच्छे से, जो तुम ये नीचे साधनों को महत्व दे रहा हो, जिनसे वस्तु स्वरूप किया जाता है, जिन तुम साधनों को महत्व दे रहा हो, जिन साधनों में तुम कर्ता धर्ता की रूप की क्रियाओं में लगे हो, अपने दूसरा पॉइंट चालू हो गया कि साध्य का महत्व नहीं है, साधनों का महत्व। तुम जिन साधनों से वस्तु स्वरूप को पीने के लिए साधन में जुटे हुए हो, साधन जुटाने में लगे हुए हो, साधन की महिमा गाने में लगे हुए हो, हे चेतन आत्मा, एक बार निरपेक्ष होके तुम साध्य रूप, तुम्हारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये अपने साध्य है, तो इनकी सिद्धि कर क्यों नहीं रहे? तुम्हारे कारणभूत ये दर्शन है, ज्ञान है, ये तुम्हारा चारित्र है, तुम्हारा ज्ञान स्वयं वस्तु स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, तिलोक प्रकाशित ब्रह्म में वीतराग शक्ति है। तुम संसाधनों को इतना महत्वपूर्ण क्यों कर रहे हो? तुम संयोगों को इतना महत्वपूर्ण क्यों कर रहे हो चेतनात्मा? तुम्हारे इतने दिन हो गए, तुम्हें इतने दिन हो गए
तुम विवेक और उसमें अंतर नहीं जान पाए, तुम अपने उपादान में अंतर नहीं जान पाए, उपादान और निमित्त में अंतर नहीं जान पाए, निमित्त और उपादान की शक्ति में भेद नहीं कर पाए। उपादान है तुम्हारा ज्ञान गुण, निमित्त है वस्तु स्वरूप का झलकना। मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वस्तु स्वरूप झलकता है, भाई वस्तु स्वरूप झलकता वहां भी तो ज्ञान होता है। भगवान जी यही तो तुम कर रहे हो, जहां वस्तु स्वरूप झलकता है वहां ज्ञान होता है। हम ये कहां मना कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान है इसलिए वस्तु स्वरूप झलक रहा है, वस्तु स्वरूप है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। सीधी बात सुनो ना, कि तुम कारण को महत्व क्यों नहीं कर रहा है, कारण है तुम्हारा ज्ञान। तुम ज्ञान के नाम से क्यों डरते हो? जो राग में बहता है वो तुम नहीं हो, तुम ज्ञान में दिष्टा हो, ज्ञान में तुम जाननहार हो, ज्ञान में तुम वीतराग हो, ज्ञान में तुम शुद्ध हो। जो अभेद ज्ञान है, जो ज्ञान में ही है, इसलिए वो तुम मात्र वो ज्ञान हो, उसके अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। चेतनात्मा जो शुद्ध जानन, शुद्ध जानन, शुद्ध जानन, शुद्ध जानन और शुद्ध जानन, जो शुद्ध जानन, तुम मात्र वो ज्ञान हो, चेतन तत्व। हे आत्मा, तुम मात्र वो ज्ञान हो जो शुद्ध जानन। तुम उस ज्ञान में अखंड वीतराग अपने चैतन्य पिंड को विस्मृत करके तुम ज्ञान के नाम से डरते हो, ज्ञान के नाम से भयभीत होते हो। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें साधना का महत्व नहीं है, साधना में साधन उपयोग होते हैं, उनका महत्व। साधना का यदि तुम्हें महत्व होता तो साधना तो होती है दर्शन ज्ञान चरित्र से। इसकी आज्ञा तो आचार्य तारण स्वामी की हर गाथा मिल जाएगी, सार्ध्यम। इस साधना के महत्व से यदि कोई, साधना के महत्व से यदि कोई पिटता तो भैया, साधना यदि किसी को पीटती तो भगवान तारण स्वामी के मुख से नहीं निकलता सार्ध्यम 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 सार्ध्यम। उन्होंने पहली गाथा से मालवरण जी से कहा तत्वार्थ सार्धम, मतलब साधना पिटने का विषय नहीं है, साधना उठाने का विषय। ये तो साधना के नाम से भयभीत होते हैं, ये साधना माधना नहीं करनी हमें, हम तो भगवान आत्मा है। साधना का नाम सुनते से पसीना आ जाता है, ज्ञान का नाम सुनते से पसीना आ जाता है। पता है क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम दर्शन ज्ञान में जो कारण है, दर्शन ज्ञान चरित्र में जो कारण है, तुम उन कारणों से अनभिज्ञ हो, अनभिज्ञ। साधना होती है ज्ञान में, लेकिन तुम ज्ञान को जानते कहाँ हो? तुम जो साधन को ज्ञान मानते हो। क्या साधन? तत्व चर्चा करना साधन है। ज्ञान का, ज्ञान में निमित्त हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। कहना, सुनना, सुनाना, चिंतन, मंथन, मनन, शोधन, कहना, ये सब सदाचार में जीवन हो सकते हैं। आपका श्रेष्ठ उत्कृष्ट जीवन हो सकता है, आपका उत्कृष्ट श्रेष्ठ आचरण हो सकता है सब, लेकिन ये ज्ञान नहीं हो सकते। भगवान, भगवान जी ज्ञान क्या है? ज्ञान तो वो शुद्ध ही है जो अपने में आज भी जानन था, कल भी जानन है और परसों भी जानन। ज्ञान तो वो शुद्ध ही है जो आज भी जानन ही है, जिसकी क्रिया जानन है, जिसकी चर्या जानन है, जिसका रूप जानन है, जिसका सर्वत्र जानन है, जो जानन के अलावा कुछ भी नहीं। और जानन का विकल्प नहीं है वो, ये भी याद रखना। नहीं तो अब भी वाली जानन सुनो, कहो मैं तो जानन जानन जानन, जानन के विकल्प को जानन मानो। शुद्ध प्रकाश में जानन, जिस जानन में जानने का विकल्प नहीं, वो जानन। ज्ञान तो शुद्ध जानन ही है, चेतन आत्मा। और इस ज्ञान को तुम जानते नहीं हो। ये ज्ञान मति ज्ञान ही है, ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, जो शुद्ध जानन है, शुद्ध जानन। हाँ, पंचम ज्योति स्वरूप ये ज्ञान मति शुभ ज्ञान ही है, जो शुद्ध जानन है। शुद्ध रूप जानने के लिए शुद्ध रूप प्रकाश में शुद्ध जानन है। लेकिन भव्यात्मा, तुम्हें शुद्ध जानन की सूरत कहाँ आई? तुम्हें ज्ञान में वो श्रद्धा, देखो सावधान, हम अपने विषय वापस ला रहे हैं। कुछ श्रद्धा ने पिया था, कुछ निर्विकल्प आत्म अनुभूति को। देखो देखो, मैं ही वो तत्व हूँ जो आत्म अनुभूति उस श्रद्धा में लाभ थी, जो श्रद्धा ने पिया था। इसलिए वो तुम्हारे ज्ञान के सामने क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि तुम ज्ञान को तो पराया करते हो ना। अब जो ज्ञान को पराया मानते हो, वो ज्ञान में कैसे उस प्रतीति को झूलता हुआ देखिए। जो ज्ञान को ही पराया करते हो, वो ज्ञान में उस परम वीतराग तत्व की अनुभूति को कहां से प्राप्त करेंगे? जब जीव अभेद होता है तभी वो आत्मा आनंद की दशा उत्पन्न होती है। अंतर से करुणा मिलती है, अंतर से हुंकार मिलती है, अंतर से रोमांच मिलता है, अंग अंग में सर्वांग में आनंद की कणिकाएं खिलती हैं जब जीव अभेद होता है।
और जब जीव भेदात्मक विकल्पों में उलझा रहता है, तब उसकी श्रद्धा का घात स्वयं वो करता है। क्यों भैया, क्यों करता है? अरे भैया, शंका किसी को जीने नहीं देती। हमने बहुत बार वांछन किया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि आत्मा की श्रद्धा को, आत्मा के ज्ञान को, श्रद्धा को सब बर्दाश्त है। शंका छोड़ के आप क्रोध, काम, माया, लोभ जो करना वो सब कर लो, सब बर्दाश्त है श्रद्धा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा को सब इसलिए बर्दाश्त है, ये सारी कर्म विकृतियां उदय में आ भी जाए तो केवल श्रद्धा स्वीकार करने वाले नहीं कि मैं इनमें बह रहा हूं। और यदि यहाँ स्वीकारता में हो गया कि अरे श्रद्धा में जरा सी शंका आ गई, ये आ गए, अरे देखो 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 ये क्यों चल रहा है, जरा सा भी श्रद्धा में अंतराल आया, उसकी प्रीति छूटी, श्रद्धा को वो बर्दाश्त नहीं। श्रद्धा शंका को बर्दाश्त नहीं कर सकती, दृष्टि शंका को, संशय को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाकी सब बर्दाश्त है उसको। कर्म के उदय 3 लोग के एक साथ परिणमित होके आ जाए, श्रद्धा को अंतर नहीं पड़ता। लेकिन शंका यदि एक पल के लिए भी आएगी तो श्रद्धा को अंतर पड़ता। अब ये बात किसको समझाए, कौन समझेगा बताओ? कोई है समझने वाला? कोई नहीं है ना। अपने आप को समझा लेते हैं कि एक समय के लिए भी शंका आई, एक समय के लिए भी उलझन आई, तो वो श्रद्धा बर्दाश्त और दृष्टि बर्दाश्त नहीं करेगी। तो चेतनात्मा दृष्टि शंका सहन नहीं करती, शल्य सहन नहीं करती, द्वंद्व सहन नहीं करती, दो को सहन करना उसका कार्य ही नहीं। इतनी 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 सॉफ्ट है दृष्टि कि दो को सहन नहीं कर सकती, और इतनी प्रगाढ़ है कि एक में टिक जाए तो पूरे ब्रह्मांड के कर्मों को विध्वंस कर दे, पूरे 3 लोक के कर्मों को एक क्षण में निस्तनाबूद कर दे। इतनी इतनी हार्ड, इतनी वज्र की तरह है, ये टिक जाए अपने स्वभाव पे, सारे कर्मों को विध्वंस कर दे, एक झटके में विस्फोट करके सारे कर्मों को फोड़ दे, आग लगा दे। और सॉफ्ट इतनी है, कम इतनी है कि यदि जरा सा भी शंका का परिणाम आ जाए, अंतर से दृढ़ता ना रहे, तो पता लगे कि अभी पूरे को छोड़ के चली जाए। ये सा है भाई ये कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम है ऐसा अंतर का। जब तक तुम्हें निष्ठा नहीं है, वज्र जैसी श्रद्धा नहीं है, वज्र जैसी तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तब तक तुम इस सत्य को कहां से पियो? पियो पियो पियो, और ये पात्रता अनुसार ग्रहण करो। गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान जी क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आचार्य जिनकल्प, तारण जिनकल्प का कहना है कि ज्ञान तेरा स्वयं का अभेद स्वभाव। तो ज्ञान आनंद में है रे चेतन, दर्शन ज्ञान तेरा स्व कारण परमात्मा है, स्व सिद्धत्व है तेरा ज्ञान, और वो ज्ञान अभी शुद्ध है, अभी बुद्ध है, अभी मुक्त है, अभी पूर्ण वीतराग में, अनंत चतुष्टय में। अभी इस पल, इस घड़ी तेरा वह ज्ञान पूर्ण शुद्ध चेतन में वीतराग तत्व है। तेरे ज्ञान घन पिंड में, तेरे ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान घन पिंड में कोई भी अंतराय नहीं है, कोई भी अंतराय नहीं। चेतनात्मा कोई भी अंतराय नहीं है, कोई भी अंतराय। स्वीकार तो करो एक बार जरा, स्वीकार करो, अंतर आत्मा से, अंतर शक्ति से स्वीकार करो, अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, अंतर ज्ञान घन स्वभाव को स्वीकार तो करो कि वो ज्ञान मेरा अभेद स्वभाव, वो ज्ञान मेरी अभेद सत्ता है। आज से, इस समय से, इस घड़ी से ज्ञान को ज्ञान में दृष्टि से ही ग्रहण करो, बस ज्ञान में दृष्टि को अंगीकार कर लो। चेतनात्मा, इस दृष्टि के लिए तो अपन कितनी देर से, अपन आज 1 महीने से सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे हैं, दृष्टि 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 दृष्टि। अपनी इष्ट दृष्टि चाहिए, अपनी इष्ट दृष्टि चाहिए। गुरु महाराज की 14 दृष्टियों से प्रेरणा मिल रही है, यह भव्य आत्मा ज्ञानी हो जा, ज्ञान दृष्टि का जागरण कर। मोह माया आवरण कर्तव्य भोक्तव्य ये सारे संस्कार सबको आग लगा, विध्वंस कर, वीतराग दृष्टि को अंगीकार कर। इस प्रेरणा को आगे लेके चल रहे हैं अपन, निष्ठा से आगे बढ़ रहा है भगवान। बताओ भगवान आत्मा, आज की चर्चा का सार पिया? पहले तो ये बताओ, तुम्हारी श्रद्धा में वो वीतराग का लाभ है भी या नहीं? और जिनके पास वो लॉक है, वो ये बताओ कि ज्ञान के कंठ से उसको पीते हो या नहीं पीते? ज्ञान का कंठ लगा के, अपनी अंतर आत्मा कंठ लगा के उसको पीते हो या नहीं पीते? ज्ञान का काम एक ही, चेतन आत्मा जिस श्रद्धा में बसा है उसे अपने हृदय बसा ले, ज्ञान अपने अंतर बसा ले। ज्ञान से भेद मत करो चेतन आत्मा,
ज्ञान वो अंतर बसा हुआ वीतराग परम प्रकाश ही है, जिसमें वो अभेद शक्ति निवास कर रही है। तुम ज्ञान से शत्रुता मत करो, ज्ञान से मित्रता करो, ज्ञान को जानो कि वो प्रकाश में तुम्हारी चेतन शक्ति है। वो ज्ञान तुम्हारी प्रकाशमय चेतन शक्ति है, वो तुम्हारा अंदरूनी स्वयं का शुद्ध प्रकाश है। भगवान जी, वो जो मति श्रुत रूप प्रकाशित हो रहा है वो ममल ज्ञान स्वभाव है, ममल ज्ञान स्वभाव है। उसमें अपना अभेद ज्ञान घन पिंड ही झलक रहा है। कैसा? जैसा स्वानुभूति में निर्विकल्प अनुभूति के काल में था ना, वैसे ही ज्ञान झलक रहा है उन ज्ञान में, तो ही तो मति श्रुत है। और सुनो सुनो सुनो, उन मति श्रुत में वस्तु की व्यवस्था यथार्थ ही जानने में आ रही। भैया हम मन और बुद्धि तक तो आ नहीं रही भैया, मन और बुद्धि कर्म आवरण से परिणमित हो रहा है, और कर्म आवरण रूप मन बुद्धि के संस्कारों को तोड़ने के लिए तुम्हें उस निर्मल मति शुद्ध ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तुम्हें उस अखंड ज्ञान दर्शन जो कारण है, उन दर्शन ज्ञान कारण में शुद्ध शक्ति को ही अंगीकार करना पड़ेगा। उस शक्ति को अंगीकार करके अब मन वचन ज्ञान की शक्ति से मन पे धावा बोलो। सावधान आत्मा, ज्ञान की शक्ति से मन पे धावा बोलो तो मन अपने आप मिट जाए। सावधान, यदि मन की शक्ति से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे, मन की शक्ति से, अर्थात ज्ञान थोड़ा कम और मन का अधिक वेग, तो यदि मन की शक्ति से यदि वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे तो मन के बदलते ही वस्तु स्वरूप बदल जाए। अर्थात मन बदलेगा और वस्तु स्वरूप बदल जाए। बदल जाएगा मतलब वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा, अर्थात मन बदलेगा और वस्तु स्वरूप बदल जाएगा का अर्थ यह है कि वस्तु स्वरूप तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाए। मन लगा है, वस्तु स्वरूप अच्छा लग रहा है, मन नहीं लगेगा, वस्तु स्वरूप अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि ज्ञान की शक्ति से उसे पियोगे तो मन लगे तो भी वस्तु स्वरूप सिद्ध है और मन ना लगे तो भी वस्तु स्वरूप सिद्ध। इसलिए कहते हैं भगवान जी, स्वभाव से पियो, पर्यायों से मत पियो। पर्याय में तो प्रकट होगा, आत्मज्ञान के बल से पियो। जीवात्मा आत्मज्ञान के बल से पियो। हम बार बार कहने में यह आता है कि मन की मान्यताओं का खेल उनके साथ ज्यादा होता है, मन की मान्यताओं में खेल उनका ज्यादा होता है जो ज्ञान की निरपेक्ष शक्ति को नहीं जानते। उन्हें मन की मान्यताओं से बहुत ज्यादा खेल खेलना पड़ता है, उन्हें मन की मान्यताओं को बहुत ज्यादा तोड़ना पड़ता है, उन्हें मन की मान्यताओं को बहुत ज्यादा मिटाना पड़ता है। इन्हें जो ज्ञान मात्र की शक्ति से अनभिज्ञ है, तो ज्ञान मान्यताओं से परे है। मान्यताएं परिणमन पूर्ण रूपेण मन का परिणमन, पूर्ण रूपेण 100%। हाँ, वो मान्यताएं ज्ञान की शक्ति जब मन पे हावी होती है तब वो मन अपनी मान्यताओं को तोड़ता है। तो ज्ञान बलवत्ता के बल पे मन उन संस्कारों को तोड़ता है। ज्ञान की बलवत्ता के बल पे वो संस्कार टूटते हैं। यदि ज्ञान की बलवत्ता ना हो तो मन अपने संस्कारों को कभी तोड़ने में सामर्थ्य नहीं। अब कुछ जीव थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है, थोड़ा कमजोर सा ज्ञान है, कम श्रद्धान वाला जीव है, वो भी संस्कारों को तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी संस्कार तोड़ने की जो उसमें ज्ञान का वेग कम होने से वो मन के संस्कारों को तोड़ने की कोशिश करता है। शुभ अशुभ के संस्कारों को, शुभ से शुभ के अशुभ से ऐसे अदल बदल करके संस्कार तोड़ने की कोशिश करता है। शुभ में अशुभ मिलाता है, अशुभ में शुभ मिलाता है। जो बाहर की व्यवहारिक शक्ति से संस्कार तोड़ने की कोशिश करता है, उसके संस्कार तो टन होते हैं, टूटते मुटते नहीं। संस्कार टन होते हैं, मानताएं टन हो रही हैं। मानताएं टन होने और टूटने में जमीन आसमान का नया विषय। हमारे पुराने 5 कारण सिद्ध हुए नहीं, नया विषय और सामने आ रहा। क्या करें? सुन लो। क्या जीव आत्मा ये संसारी जीव आत्मा क्या करता भैया? मन के मोह में ऐसा गाफिल, मन की माया में ऐसा गाफिल कि ये बेचारा अज्ञानी जीव मन के संस्कारों को तोड़ने में लगा हुआ है बेचारा।
मान्यताओं को, मन की मान्यताओं को मन की मान्यता से बदलने के लिए लगा हुआ। बेचारा को ज्ञान का तत्व का वेग पता ही नहीं है कि ज्ञान का वेग उत्पन्न होने से, आत्मज्ञान की शक्ति व्यक्त होने से, श्रद्धान की बलवत्ता उत्पन्न होने से मन के संस्कार बदलते नहीं है, मिटते हैं। लेकिन मिटने और बदलने में जीव अंतर ही नहीं जानता। वो और देखो देखो एक बहुत सूक्ष्म रहस्य कह दे रहा है, जीव समर्पणता को जानता ही नहीं। जो जीव समर्पणता को जानता है ना, नहीं देखो देखो इस बारे में कोई हमसे प्रश्न नहीं करना। हम किसी को नहीं समझाएंगे कि समर्पणता कोई भी हो क्या होती है, कोई प्रश्न नहीं करना, पहले बता रहे हैं। पूछना भी नहीं गलती से, सिर्फ सुन लेना और अपने आप से समझना, अपने आप से तोड़ना। जीव समर्पणता को जानता भी नहीं है, जानता भी नहीं, आज तक जाने ही नहीं। क्यों? क्योंकि समर्पणता कहाँ होती है, कैसे होती है, ये कोई बिरला ही जानता है। और जिसे हो जाती है उसे इस दुनिया में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मन के मानता रूप प्रसाद को जीवन में कभी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। होता है उसके जीवन में, तो इतना सहज होता है कि उसके ना कहने में आता, तो कहने में भी आया तो बहुत वजनदार हो ही नहीं सकता। तो समर्पणता एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, समर्पणता एक ऐसा अद्भुत अद्भुत प्रकाश है जो अपने वीतराग शक्ति स्वरूप में ही होती है। और जब समर्पणता वीतराग शक्ति स्वरूप में होती है तो फिर ज्ञान के प्रकाश से मन में संस्कार का टूटना होता है, वहां कोई महत्व नहीं रहता। ज्ञान की शक्ति से संस्कार टूटते हैं, ज्ञान की शक्ति से संस्कारों का विध्वंस होता है, ज्ञान की शक्ति से संस्कारों का हनन होता है। बिना ज्ञान की शक्ति के कभी संस्कार टूट ही नहीं सकते। चेतनात्मा चाहे कितना ही पलटने की कोशिश कर लो, पलटने की कितनी ही कोशिश कर लो, कितने ही बदलने की कोशिश कर लो, बिना ज्ञान की शक्ति के संस्कार नहीं टूटते। ये सब हम भी जानते हैं, बस जानते हो ज्ञान की अभेद अखंड शक्ति को पहचानते नहीं, सिर्फ जानते हो, सिर्फ जानते हो, मानने में लगे हुए जीवन से कि मान ले, हम मान ले, लेकिन मानने में नहीं आ रहा वो सब। क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि तुम ज्ञान से ज्ञान को नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए वो मानने में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हारी निष्ठा में नहीं आ रहा, इसलिए वो तुम्हारे अंतर में स्वीकारता में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन तुम ज्ञान से ज्ञान में उस शक्ति को पीना सीख जाओगे, जो निखालिस ज्ञान शक्ति है, निरपेक्ष ज्ञान है, जो शुद्ध ही है, जब उस सत्ता से उसे पीना सीख जाओगे, उस समय तुम्हें समझ में आएगा समर्पणता क्या होती है। समर्पणता होती किसके प्रति है? 99 नहीं 100% ये गारंटी है यहाँ बैठे सभी लोगों की मेरी, कि यहाँ जितने भी हैं एक भी उससे बाहर नहीं, वो सब ही सिर्फ निमित्त की समर्पणता को समर्पणता जानते हैं। हाँ, सदगुरु के नाम पे भी, सदगुरु के नाम, तारण स्वामी के नाम पे भी मात्र निमित्त की समर्पणता को जानते हैं। बाकी दूसरों के नाम पे तो बहुत बहिर्मुखता है। जब गुरु तेग के नाम से कह रहे हैं, वो त्रिकाली स्वभाव की समर्पणता को नहीं जानते 100%, 99 में। इसका कारण क्या है? इसका कारण अब आप पकड़ो, हम नहीं बताएंगे। हमने कहा ये विषय हम बिल्कुल इसको चर्चा में नहीं लेना, जैसे आपकी जिज्ञासा में डालना है कि आप अपने अंतर में खोज करो, अपने अंतर में इसको खुद मत हो, अपने अंतर में इस विषय को स्वयं संजो, स्वयं का पुरुषार्थ छालो और स्वयं इसमें आगे बढ़ो, क्योंकि समझाने के विषय नहीं है। ये तो कोई बिरला होगा जिसे सहज अपने अनुभव से समझ में आए। भैया ये जीव जानता ही नहीं है, जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ज्ञान को, इसके अंतर को, इसके अंतर हृदय को, निरपेक्षता को पीने की आदत नहीं, निरपेक्ष सत्य को, वीतरागता को पीने की इसको आदत नहीं, आदत ही नहीं है, इसको लत ही नहीं है अपने निरपेक्ष शक्ति को पीने। 4 पॉइंट हो गए अब की वहीं के वहीं 4 पॉइंटों की चर्चा हो गई। मुश्किल है कि आप एक ही पकड़ पाए जो शुरू से लेके चल रहे हैं, कि तुम साधनों को पकड़ते हो, साध्य को, कारण को नहीं पकड़ते। चेतनात्मा तुम कारण को मुख्य करो, कारण अपना दर्शन ज्ञान में शुद्ध है, कारण अपना दर्शन ज्ञान में शुद्ध है, उस कारण में कभी कोई मलिनता नहीं आई, उस कारण में कोई अशुद्धि नहीं है। चेतनात्मा वो कारण तुम्हारा वीतराग ध्रुव तत्व ही है, उस कारण को पकड़ोगे स्वयं तुम्हारा अंतर का कार्य सिद्ध हो जाए, तुम्हारा कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। चेतनात्मा कारण को लो, कारण को पी जाओ। अरे अपना वीतराग
ज्ञान विज्ञान में प्रकाशमान शक्ति स्वरूप ज्ञान अभी शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, पूर्ण प्रकाशमान ज्योति है। अभी सत्व प्योर वस्तु स्वरूप को अभी देखो झलकता हूं। तीनों लोकों का वस्तु स्वभाव, तीनों लोकों की वस्तु व्यवस्था तुम्हें तुम्हारे अंतर में झलकती हुई दिखेगी। अब तो पियो, अब तो पियो जिन भगवान के वचनों, अब तो पियो इस अभेद ज्ञान स्वभाव को। देखो भगवान जी इस अभेद ज्ञान स्वभाव की रुचि भी यदि कोई जगा देना, समझ लो वो तारणहार है। वो इस जगत में देखो निमित्त की महिमा नहीं चल रही, बिल्कुल चूल्हे में आग लगा देना, उपादान की शक्ति चल रही है। यहाँ यदि कोई इस शक्ति को तुम्हें दिखा के तुम्हें रुचि भी जगा देना शक्ति की, समझ लो तारणहार है इस लोक में। वही उपादान चेतन में है, उसके अलावा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं इस तीन लोकों में। उसके लिए दुनिया को त्याग देना, सारे ब्रह्मांड को त्याग देना, क्योंकि वो तुम्हारी उपादान चेतन शक्ति है। एक बार यदि उसे तुमने अंगीकार कर लिया, कुछ भी ना मिले तो भी सर्वत्र संपूर्णता प्राप्त होगी वहां से। मन में कुछ नहीं मिलेगा, वचन में कुछ नहीं मिलेगा, काय में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर झांक के यदि गहराई से देखोगे वहां सर्वत्र प्रकाश मिलेगा, सर्वत्र प्रकाश मिलेगा, शुद्ध प्रकाश मिलेगा। ये अंतर उपादान की शक्ति है। ऐसा मति ज्ञान सर्वत्र शुद्ध है। अब तो पी जाओ भगवान जी। अब क्यों सल्ले रखे हुए हो, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे भगवान आत्मा ऐसी अंतर की गुरुदेव की इस वाणी को सुन के भी क्या तुम इतने में दर्शन और ज्ञान को नहीं पकड़ पाए? किसी का म्यूट खोले क्या? मेरे टाइम देख लो, टाइम भी हो गया। फोन का म्यूट खोले, बताओ। अंशुमा दीदी नहीं, रेस हैंड है कहाँ से? इटारसी से शायद मंजू दीदी का। मंजू दीदी कुछ कह रहा हो क्या? अंशुमा दीदी बताओ तो, इतने दिन में क्या दर्शन ज्ञान पकड़ में आए नहीं आए? दर्शन ज्ञान क्या है? इतने दिन से दृष्टि की चर्चा चल रही है, दृष्टि क्या है, आत्मा की परिणति क्या है? कुछ रीझ रही है, नहीं रीझ रही अंतर में? कह रहे भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। बुलांशवा जी। हाँ भैया आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। भैया क्या त्रिकाली का अनुमान आ रहा है? आपको तो निर्विकल्प अनुभूति की बात कर दी ना, तो आपको कोई झंझना रही होगी। जी भैया जी, त्रिकाली के भगवान भैया जी बहुत। चलो भगवान जी, लेकिन जो यहाँ दर्शन ज्ञान की शुद्ध परिणति की जो चर्चा चल रही है, दर्शन ज्ञान को जो परिणमन रूप शुद्ध कारण रूप दर्शाया जा रहा है, ये कारण है तुमने अपने ज्ञान में पी लिया ना भगवान जी। ये दशाएं तो रोज की हैं, सुबह शाम 24 घंटे की दशाएं हैं, जब चाहो उतनी दशाएं आएंगी। ये गहन आत्म मंथन है चेतना, ये गहन आत्म मंथन है, और इस गहन आत्म मंथन में सिर्फ आत्म अमृत के अलावा कुछ नहीं उत्पन्न होगा। दोपहर की चर्चा होती ना, इस दोपहर की चर्चा को यदि आप कभी दोबारा सुनो, या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाओ जो तत्व चर्चा, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा सुनता हो, बहुत बड़े बड़े, उसे ये चर्चा सुनाओ एक बार, उससे कहो कि क्या समझ में आया, वो हाथ जोड़ के कहेगा कि भगवान जी ये चर्चा कौन करता है, कहने लगा वो कौन है, क्या है, कहने लगे कुछ समझ से ही बाहर। क्यों? क्योंकि भगवान जी ये चर्चा समझ के विषय से बिल्कुल बाहर है। ये साधना की बात है, अंतरात्मा की साधना की बात है, और ये बात उसको रसीली लगेगी जिसके अंतर में ऐसी साधना घट रही है। किसी अज्ञानी मूर्ख जीव को कोई जो कुछ नहीं जानता हो, जैसे आगम बिल्कुल ज्ञान ना हो, लेकिन जिसे आत्म अनुभूति हो, जैसे तत्व का शैतान, उसे ये चर्चा सुना, वो नाच उठेगा, वो कहेगा कि क्या अमृत है ये। अर्थात ये जो चर्चा है ये आत्मा के अंतर का मंथन है, ये अंतर ज्ञान दर्शन का मंथन है। ये ज्ञान दर्शन के मंथन से उत्पन्न हुई देशना है, और जब ज्ञान दर्शन के मंथन से उत्पन्न हुई ये देशना है, जब ये देशना जीव के अंतर में जाती है, तो जिसके अंतर में दर्शन ज्ञान का वो पुरुष होता है, वो उछल पड़ता है, उसे वो सत्य ग्रहण होता है, पूरा प्योरिटी, 100% प्योरिटी अपना त्रिकाली आत्मा।
प्योरिटी, बिल्कुल 100% माल मिलता है सिर्फ आत्मशक्ति, बस भैया, बस वो ही महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण है भगवान जी। पूरी चर्चा का सार क्या है भैया? साधनों को आग लगा दो। बार कितने लाखों बार कह चुके ये बात, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें श्रद्धान में की, तुम्हारे श्रद्धान की मलिनता में, तुम्हारे अश्रद्धान के पहलू में एक पक्ष ये भी है, तुम्हें साधनों का बहुत अधिक महत्व, तुम्हारे साधनों संसाधनों का बहुत अधिक महत्व ही तुम्हारी श्रद्धा में अड़चन डालने वाला, बहुत अधिक महत्व है तुम्हें। तभी तो तुम उपादान की शक्ति को सर्वत्र अपने अंतर में नहीं देख पाते, तुम उस उपादान में वीतराग प्रकाश को अपने अंतर में अनुभव नहीं पाते। तो शुद्ध वीतराग में प्रकाश शक्ति जो शुद्ध ज्ञान है, तुम उस ज्ञान से डरते हो भगवान जी, जो कारण है तुम्हारा, और वो अभी शुद्ध मति में है। हम उसे ज्ञान स्वभाव नहीं कह रहे, तुम कहो ज्ञान स्वभाव तो हम स्वीकार करते हैं, हाँ, हम तो उसे वर्तमान में ज्ञान की शक्ति कह रहे हैं कि वो अभी शुद्ध मति में, शुद्ध श्रुत में, और शुद्ध मति शुद्ध श्रुत में शुद्ध ज्ञानाधार ज्ञान ही झलकता है। ज्ञान के सादृश ज्ञान है, ज्ञान जैसा ही मति श्रुत है, और वही कारण है, और उसी को गुरुदेव कहते हैं तत्वार्थ साधन। इस मति श्रुत ज्ञान से आराधना होती है चेतना, इस श्रद्धान ज्ञान से आराधना होती है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की आराधना होती है चेतनात्मा, सम्यक चारित्र सम्यक तप की आराधना होती है। 4 आराधना कहे मोक्ष मार्ग में, 4 के अलावा कुछ 5 आराधना कही हो तो बताओ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, 4 के अलावा यदि कोई 5 आराधना कही हो तो बताओ। कुछ नहीं कहा। कारण है आत्मा के मूलभूत कारण। अब ये तो इन कारणों को नहीं जानता तो भगवान आत्मा कार्य की सिद्धि कैसे होगी? क्या चाहता है? तो काली जैसा होना कारण है या नहीं तेरे अंतर? क्या कारणों के नाम से तो भय लगता है, कारणों के नाम से तो भय लगता है, तो जो कारण से डरता हो उसका कार्य कैसे? कारण कार्य उद्यमम, कारण से कार्य का उद्यम होता है, जैसा कारण होता है वैसे कार्य का उद्यम होता है। इत्तान सामने ज्ञान समाचार जी में कह दिया था, जैसा कार्य होगा वैसे कारण का, जैसा कारण होगा वैसे कार्य का उद्यम होगा। तेरा कारण है शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र है, तप है, अंतर तेरी ज्ञान में शक्ति, शुद्ध मति शुद्ध, ये तेरा कारण है। तो कार्य में तो परमात्मा स्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होगा ही होगा। कोई 3 काल में ये कह नहीं सकता कारण मति और शुद्ध ज्ञान हो और भैया केवल ज्ञान की उपलब्धि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कारण शुद्ध है तो शुद्ध कार्य तो घटेगा ही घटेगा चेतनात्मा। आखिरी बात फिर बोल के चर्चा को यहीं विराम दे रहा है, कल इसी के आगे के विषय के साथ मिलेंगे। क्या क्या कह के भैया विश्राम ले रहे हो? क्या कह के आप विदाई ले रहे हो? भैया देखो सुनो अच्छे से, भगवान आत्मा मति ज्ञान आत्मा का निरपेक्ष स्वभाव है, अभी है, इस समय है, और मैं वो शुद्ध ज्ञान में ही हूं, पूर्ण ज्ञान में, शुद्ध प्रकाशमान पूर्ण ज्ञान में ही मैं हूं अभी इस समय इस पल। मुझ में कोई भय कोई सल नहीं, कोई भय कोई सल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। पूर्ण प्रकाश में मेरा ये शुद्ध स्वरूप, यही मेरा बीता। पी जाओ आत्मा सत्य, इस सत्य को अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से पी जाओ, और ऐसे पियो ऐसे पियो ऐसे पियो कि फिर कोई और चीज तुम्हें उलझा ना सके, और कोई चीज तुम्हें उलझा ना सके चेतना। देखो भैया, किसी भी हाल में इस सत्य को ही पीना हो, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में तुम्हें इस निरपेक्ष सत्य को ही पीना होगा। तो ये निरपेक्ष सत्य पियोगे तो वस्तु स्वरूप को तुम्हें रोज रोज याद करना नहीं पड़ेगा कि देखो तत्समय की योग्यता सारा परिणाम हो रहा है। तो एक बार मति ज्ञान से पी जाओगे कि तत्समय की योग्यता से सारा परिणाम हो रहा है, तो मन 100 बार स्वीकार करेगा ये परिणाम भिन्न है, और मैं देखो पूर्ण मति में प्रकाशित केवल ज्ञान में शक्ति। एक बार में जो काम होता है वो काम 1000 बार में करने की आदत हो गई ना, तो साधनों का महत्व है, कारण का महत्व नहीं है, साध्य का महत्व नहीं। भैया इतना कह के आज की चर्चा को अपन यही विराम दे रहे हैं। हे भव्य आत्मा, तू अपने शुद्ध मति शुद्ध मति और शुद्ध ज्ञान को अपने अंतर में पहचान,
अपने ममलमती की भावना कर, ऐसे परम वीतराग जिनेश्वर परमात्मा जो तेरे अंतर में निवास कर रहा है, ऐसी उपादान शक्ति को नमस्कार कर। यही सारे तत्वों का सार है। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण पंच पंच